जिंदगी मिलना नसीब पर निर्भर है, मौत आना वक्त पर निर्भर है, जीते जी सुख पाना कर्मों पर निर्भर है और मौत के बाद भी लोगों के दिल में याद रहना ये भी हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। खैर, मेष राशि जून 2025 का राशिफल 2025 यानी कि जून 2025 का राशिफल जानने से पूर्व हम ये जानेंगे कि जून माह के अंदर कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और आपकी चंद्र कुंडली में किस स्थान में राशि परिवर्तन होगा। 6 जून 2025 से मंगल आपकी चंद्र कुंडली के पंचम भाव अर्थात सिंह राशि में गोचर करेंगे। 6 जून 2025 से बुध ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव अर्थात मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 15 जून 2025 से सूर्य ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव मिथुन राशि के अंदर गोचरस्थ होंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है और बुध भी विराजमान है। बुध के साथ 22 जून तक तीसरे भाव के अंतर्गत बुधादित्य योग रहेगा। 22 जून 2025 से बुध ग्रह कर्क राशि में आपकी चंद्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 जून 2025 से शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गोचरस्थ रहेंगे यानी कि वृषभ राशि में। मेष राशि के जातकों के जीवन में भी इस समय जो भी चल रहा है और 7.5 साल तक चलेगा, ये सब आपके किए गए कर्मों पर ही निर्भर है। अर्थात कर्म फलदाता शनि ग्रह की 7.5 की चपेट में आप मेष राशि के जातक आ चुके हैं। आपकी चंद्र कुंडली शनि ग्रह कर्मेश और लाभेश है, जो कि आपकी कुंडली के 12वें स्थान में गोचरस्थ है। गुरु ग्रह भाग्येश और द्वादश होकर के पराक्रम भाव मिथुन राशि में व राहु लाभ भाव में, केतु पंचम भाव में गोचरस्थ है। आपकी चंद्र कुंडली के केंद्र भाव में मात्र एक शुक्र ग्रह विराजमान है, जो कि द्वितीय और सप्तमेश है। इस माह में जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से है और उनसे क्या आपका इस माह का फलादेश बनेगा वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। 6 जून 2025 से मंगल ग्रह आपके पंचम भाव सिंह राशि में गोचरस्थ करेंगे, जहां पर केतु ग्रह पहले से विराजमान है। 6 जून को ही बुध ग्रह आपकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव गुरु के साथ गोचरस्थ रहेंगे। इस कारण आपको जून माह के प्रारंभ से ही अपने बिजनेस, व्यापार, नौकरी में जी तोड़ मेहनत एफर्ट लगाना होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव, व्यापार भाव, पार्टनर भाव पर है। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर है। आपका भाग्य तो प्रबल होगा ही, किंतु इसके लिए आपको सर से एड़ी तक का जोड़ लगाना होगा। व्यापार में नए नए अवसर, आइडियाज आएंगे। आप कई योजना बनाएंगे, किंतु लाभेश शनि द्वादश भाव में गोचरस्थ के बाद 7.5 की शनि के कारण लाभ की आशा 50% ही है। इसलिए आपको अपनी पुरानी गलतियों से ही बहुत कुछ सीख करके सुधार करना होगा, अति आवश्यक है। शनि के 7.5 के साथ साथ केतु की दृष्टि भी लगन भाव पर और भाग्य स्थान पर है। साथ ही लगन भाव को भी केतु ग्रह जो देख रहे हैं, केतु मंगल की युति से आपके भीतर बड़ बोलापन, उग्रता रहेगी। ध्यान रहे, जल्दबाजी में ऐसा कोई कमिटमेंट न करें जिसकी डील आप समय पर न कर सके, वरना आपको यश, मान, सम्मान की हानि के साथ साथ धन की हानि होना भी निश्चित है। 15 जून 2025 से सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो इस पराक्रम भाव में सूर्य गुरु की युति होगी। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। इस समय बुधादित्य योग के कारण साथ ही बुधादित्य योग पर राहु की दृष्टि से प्रभावित होकर आप इनोवेटिव होकर के क्रिएटिव रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी जोखिम भरे कार्य करें उसका प्रचार अधिकाधिक न करें, वरना धोखा ही खाएंगे। जो कि आपके बगल में बैठे हैं, जो लोग आपके चापलूसी कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बच कर रहे। राज के कार्य में जो बाधा लंबे समय से चली आ रही थी, अब वो स्वयं ही दूर होगी। यदि आप नौकरी करते हैं या कोई प्रोफेशनल से जुड़े हैं, तो माह के शुरुआत से ही आपको कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिससे सुनकर के आपके बॉस आपसे ज्यादा खुश होंगे। आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, किंतु यात्राएं 6 जून 2025 के बाद ही करें। 6 जून 2025 से आपकी चंद्र कुंडली के अंदर अंगारक योग पंचम भाव में मंगल और केतु की युति से बनेगा। इसलिए यहाँ पर आपको विशेष सावधानियां रखनी है। आप जो भी बोलें होश में रह करके बोलें, जोश में आकर के ना बोलें, अपनी जुबान पर ताला लगा करके रखें, क्योंकि मंगल लगने से तो आप इस समय आक्रामक बर्ताव ही करेंगे। साथ ही अपने
साथ में कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से भी सात्विक सौम्य व्यवहार रखें, वरना आप पे कोई लांछन लग सकता है, क्योंकि मंगल व सूर्य की गर्मी आपके सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है। मेष राशि के जातक जो कि सिर्फ ब्रोकर है, ट्रेडिंग का काम करते हैं या पैसों का लेन देन का वायदा व्यापार फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, इन लोगों को मुनाफे की उम्मीद पूर्ण रूप से दिख रही है, क्योंकि शुक्र आपकी चंद्र कुंडली के धनेश व सप्तेश है, जिसकी दृष्टि पंचम भाव नवम भाव पर है। वह अष्टमेश लगन मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान व लाभ स्थान पर है। इससे आपको कहीं से ब्लॉक हुआ धन, फंसा हुआ पैसा या रुका हुआ डूबा हुआ धन प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जहाँ पर शुक्र की राशि है उस स्थान पर है। माह के अंत में शुक्र जब वृषभ राशि में गोचरस्थ होंगे तो माह के अंत तक आपके पास में कहीं से बल्क के अंदर धन आना निश्चित है, क्योंकि शुक्र शनि की चाहत है, लवर है। शनि हमेशा शुक्र को खुश रखते हैं। हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति भी मिले या अचानक आपको स्वयं का घर का जो स्वप्न है वो पूर्ण होगा। 15 जून 2025 से सूर्य जब मिथुन राशि में गोचरस्थ होंगे तो राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव व पंचम भाव के मालिक सूर्य पर 9वीं दृष्टि रहेगी। ये वो समय होगा जब आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, आप निर्णय करने की क्षमता में नहीं रहेंगे, आपका मन कुछ और कहेगा, माइंड कुछ और बोलेगा। ऐसे में आपको स्वयं को आत्मचिंतन आत्ममंथन करना होगा, दूरदर्शी बन करके गुप्त रूप से अपनी योजनाओं पर कार्य करना होगा। बारंबार स्वयं पर ही आपकी अपनी योजना के अलग अलग दृष्टिकोण से लाभ आने का चिंतन करें, फिर रिस्क लें। हालांकि राहु लाभ भाव में गोचरस्थ कर लाभ के संकेत दे रहे हैं, किंतु मूल जन्म कुंडली में राहु व गुरु के साथ चंद्रमा की क्या स्थिति है, इसका सटीक मूल्यांकन उसी कुंडली के से निर्भर होगा, क्योंकि 7.5 की तलवार आपके सर के ऊपर मडरा रही है। मेष राशि के जातकों को रेगुलर राहु और शनि के उपाय करने होंगे। साथ ही 12 माह तक पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करें। साथ ही जो भी कर्म करें सत्कर्म ही करें, ईमानदारी अपनाएं और विशेषकर जोश में होश न खोएं, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, किंतु पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही है। मेष राशि के जातकों को मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जो कि हमारे वीडियोस के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के अंदर कहीं न कहीं दिया हुआ है। इसके साथ ही 12 महीने का जो पूर्णिमा का व्रत बताया है वो उसको पूर्ण रूप से विधि विधान से करें। महीने में एक बार रुद्राभिषेक करवाएं। और इसके साथ ही आप उन सदस्यों से विशेष तौर पर निवेदन है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंदर दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।